नमस्ते शाक्स, मेरा नाम करिश्मा है, मैं मुंबई से हूँ और मैं अपनी फेवरेट हूँ। लेकिन ये काफी रीसेंट डेवलपमेंट है। जब मैं छोटी थी मैं काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती थी बिकॉज आई डिडंट फील गुड इन माई ओन स्किन। दैट वॉज अंटिल आई फाउंड माई परफेक्ट लिपस्टिक। उस लिपस्टिक ने मुझे लाइफ का पहला कॉम्प्लीमेंट दिलाया एंड लाइक एन आर्मर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। नाउ मेकअप चेंज्ड द वे आई परसीव्ड माई सेल्फ। लेकिन आज भी कई ज्यादा विमेन मेकअप के साथ स्ट्रगल करती हैं एंड दैट इज बिकॉज 74% of Indian women today fall in the category of brown to intense brown skin. However, बहुत सारे ब्यूटी इंडस्ट्री वो इस 26% यानी कि फेयर या मीडियम स्किन टोन पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? और इसीलिए मैंने क्रिएट किया है फे ब्यूटी यानी कि फ्री एंड इक्वल ब्यूटी, एक इंक्लूसिव ब्यूटी ब्रांड जो हर स्किन टोन, त्वचा, अंडरटोन और टेक्सचर के लिए मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारे आज 50 से ज़्यादा ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो हमारे वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस, क्विक कॉमर्स वगैरह पे बिकते हैं। हमने 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट फील कराया है। आज ब्यूटी एंड स्किन केयर इंडस्ट्री 50,000 करोड़ का मार्केट है। And entrepreneurs like Vinita ran in this industry so that founders like me can walk behind her. And today, go Vinita. And today, it is my dream, just like hers, to build an inclusive beauty brand in India for every Indian skin tones. For this, my ask is 1 crore in exchange for 1% of equity for my company. Wow. So, Sharks, I would love for you to join me on this journey so that every woman can say कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। नाइस पिच, गुड पिच। Thank you. Thank you. करिश्मा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू अमन। करिश्मा, अपनी स्टोरी बताओ, आप पहले क्या करते थे? हाँ, मैं बॉम्बे से हूँ। मैं जब छोटी थी तो फैमिली में रनिंग जोक होता था कि बड़ी होके पार्लर खोलेगी, क्योंकि मैं मेकअप के साथ इतनी ऑब्सेस्ड थी। really? मेकअप वाज एवरीथिंग फॉर मी। मैं जेन्युइनली बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी और मुझे याद है कि मेकअप ने मुझे, इट वाज लाइक अ शील्ड फॉर मी। एज आई ग्रो ओल्डर मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी नर्ड हूँ, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। तो आई गॉट माई एजुकेशन। मेरा ड्रीम था कि आई गो टू कॉलेज इन अमेरिका। तो मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद बर्कली गई, जहाँ पे मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी किया। Nice. आई गॉट अ जॉब, आई वाज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एट AT Kearney। तो फॉर अराउंड 2 years के लिए मैंने वो किया। फिर एहसास हुआ कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मीनिंगफुल नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ के आई केम बैक टू इंडिया। तो पहले जब मैं आ गई थी मैंने सोचा कि जॉब के लिए पहले ढूंढती हूँ टू एटलीस्ट हैव सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मैंने बहुत सारे जॉब्स के लिए कंसिडर किया, इंटरव्यू किया। फिर मुझे ये गैप दिखने लगा था मार्केट में कि आई विश देयर वर मोर ब्रांड्स जो इंक्लूसिविटी पे बहुत ही फोकस कर रहे हैं। और इसलिए मैं एक्चुअली मेकअप स्कूल गई। आई बिकेम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो 1 साल के लिए मैंने ये किया, 6 months पढ़ाई और 6 months वर्क। तो मैं फिल्म्स, टीवी शोज, मूवीज के सेट्स पे एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती थी। हमने आपको कभी नहीं देखा शार्क टैंक के सेट पे। नहीं, मुझे नहीं मिला अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली वो पहले था ना। पर इंक्लूसिविटी इज अ वेरी लार्ज टर्म, तो आप किन को इंक्लूड कर रहे हैं? सो वी आर इंक्लूसिव अक्रॉस जेंडर, स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, स्किन टाइप, बॉडी टाइप। तो आप क्या कह रहे हैं, बाकी ब्रांड्स इंक्लूसिव नहीं होते? I am not saying कि I am the only brand that's inclusive. I am saying I am a brand where my only focus is inclusivity. Just sticking to inclusivity over 5 years is tough. So hats off to you to that. मैं आपकी कंटेंट जर्नी एक्चुअली 2019 से देखती आई हूँ एंड इट्स फैंटास्टिक। इनको दिखाना चाहिए आपको, बिकॉज हम जब इंक्लूसिव सोचते हैं तो मे बी डिफरेंट स्किन टोन्स ही सोचते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, इवन इफ यू लुक एट मैगजीन्स, फोटोशॉप किया जाता है, स्लिम किया जाता है, उनकी स्किन लाइटन किए जाते हैं, उनके एक्ने रिमूव किए जाते हैं। हमारा एक नो फोटोशॉप पॉलिसी है। तो व्हाट यू सी ऑन आवर इंस्टाग्राम, व्हाट यू सी ऑन आवर वेबसाइट इज व्हाट यू गेट। ऐसा नहीं कि हमने मॉडल का अपर लिप का हेयर निकाल दिया, उनको परफेक्ट बना दिया। अगर उनके पास एक्ने स्कार्स है तो आपको दिखेंगे, अगर उनके पास लिप पिगमेंटेशन है तो आपको दिखेगा कि अगर पिगमेंटेड लिप्स पे ये प्रोडक्ट ऐसे लगेगा और मेरे पास भी पिगमेंटेड लिप्स है तो ये मेरे पे भी ऐसा लगेगा। तो वो तो अगर कोई नॉन इंक्लूसिव ओनली ब्रांड है, yes, जिसको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, वो भी यही करेगा। करेक्ट। तो फिर आपका मेनली इज अ पोजीशनिंग, it is a positioning more than a product differentiation. I would actually argue that our product is differentiated क्योंकि हमारे सेल्स अच्छे हैं,
हम एवरी प्रोडक्ट को बाय इन हाउस डेवलप करते हैं एंड हम रेडीमेड फॉर्मूलाज नहीं यूज करते. Karishma, what is your spend on R&D as a percentage of sales? लेस देन 5%. Thank you. I like the badge. थैंक यू. Very nice. अच्छा बैग है. Thank you for the bribe. Thank you. थैंक यू. Thank you. Solid packaging है. बहुत cool है. I love this. It says jelly tip applicator for the first time in India. Yes. मैंने ये touch किया. Yes. It's actually very like jelly like and squishy. इससे advantage ये होता है कि it's soothing for your lips or it's easier to apply. So it molds to the shape of your lip and it gives you an ergonomic application experience. इस मटेरियल को TPE बोलते हैं, thermoplastic elastomer, and we are the first brand in India to bring it. Product बहुत अच्छा है. Feel है. मेरे को तो packaging white Packaging cool. is phenomenal. Thank you. But एक मैं विनीता आपसे क्वेश्चन पूछूं. बोलो. आपने इनको देखा था Fair Beauty वगैरह को? आपको अच्छा लगता है इनके प्रोडक्ट्स? मुझे अच्छा लगता है. मुझे इनका पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट बहुत अच्छा लगता है. प्रोडक्ट्स आर नाइस. प्राइस रेंज सिमिलर है. प्राइस रेंज आई थिंक Similar. 600. Yeah, so our liquid lipstick is 650 MRP, लेकिन बिकता है 540, और आपका 550 के कितना? आसपास. Similar. Similar. 500-600. You're not only competing with local brands, Yeah. but a giant. Like Estee Lauder is changing their entire strategy. इंडिया के लिए वो अलग प्राइस पॉइंट्स पे उनके सारे प्रोडक्ट लाने वाले हैं. आप कैसे compete करेंगी in terms of scale? देखो, पहले तो मैं डरती नहीं हूँ, नॉट एनी मोर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपने कंपटीशन के लिए कभी-कभी ब्लाइंडर्स लगाने पड़ते हैं बिकॉज आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट फे हैज टू डू. Very good. एंड आई कीप गोइंग बैक टू द आइडिया कि मुझे जेन्युइनली लगता है कि देयर इज स्पेस. एस्टी लॉडर अगर अपने प्राइसेस कम करेगा, देयर विल बी अ मार्केट हु अंडरस्टैंड्स एस्टी लॉडर एंड देयर विल बी अ मार्केट हु अंडरस्टैंड्स फे एंड देयर विल बी अ मार्केट हु अंडरस्टैंड्स शुगर. एंड आई डोंट थिंक वी कैन नेसेसरीली स्नैच अवे मनी फ्रॉम ईच अदर. सर्टेन टाइम लगता है टू गेट टू वेयर यू आर, और मुझे लगता है कि अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं. तो मैं बहुत ही स्ट्रगल हुई है ये ब्रांड में. क्या स्ट्रगल हुई है? When I say struggle, I mean हमने बहुत साल के लिए पैसे बर्न किए, लेकिन I kept at it, मैं लगी रही, and I would like to believe कि अब थोड़ा सा fruits of my labor दिख रहा है. आपका कोई ऐसा हीरो प्रोडक्ट निकल के आया अभी तक जिस पे ब्रांड खड़ा है? ये है जी, ना Lip lip whip. That's That it. changed our life. तो क्या आप कहेंगे कि ये लिप विप जो है इज वन ऑफ द बेटर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आज अवेलेबल है? 100%. At Right. this price point, with this packaging, 100%. Cosmetics interesting category है, तो why don't you focus just on cosmetics? Skincare में तो बहुत ज़्यादा competition है. Skin care मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया because at that time repeats were higher. It is a more sturdy and stable business, and more importantly हमें ये assume नहीं करना है कि सबको मेकअप चाहिए. कुछ लोगों को स्किन केयर भी चाहिए. तो अगर हमें इंक्लूसिव बनना है तो उनके लिए भी बनाने प्रोडक्ट्स जिनको मेकअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है या तो पसंद नहीं. आई एम क्यूरियस टू नो योर सेल्स. फर्स्ट ईयर में हमने किए 30 lakhs at a loss of 80 lakhs. ये कि पैसे किसने डाले थे? It gets better. मैं फंडिंग पे आ गई इसके बाद. Okay. आई लव इट. इसके बाद हमने किए 70 lakhs at a loss of 1.5 crores. अभी तो कहानी बाकी है. उसके बाद हमने किए 3.3 crores at a loss of 2.5 crores. नॉट बैड. Then last year ending 24, we did 7 crores at a loss of 80 lakhs. Not bad. And this year, Well done. we've already done 10 crores at a profit of 1.25 crore. क्या बदल गया करिश्मा जी? Many things. हाँ जी. First तो हमारा हीरो प्रोडक्ट एक निकल के आ गया. You found product market fit. Yes. Second thing that changed was our strategy towards looking at the P&L. Okay. मैंने एक डिसीजन बना दिया कि बर्न खत्म, अब मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाऊंगी. Isn't it amazing how simple it is It sometimes? is the most liberating feeling in the world. Very good. Well done. तो इस साल कितनी सेल होगी? Our projected is 22 crores net revenue. सही है. तो आप खुश हो? मैं खुश हूँ. और अच्छा हो सकता था? बहुत अच्छा हो सकता था. क्यों नहीं हुआ? Multiple things, and that's where we come to the funding journey. So 2020-2021 में मैंने 1.5 crores लिए. किससे? अरिहंत पटनी. Valuation was 6 crores post money. 2022 में मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा राउंड किया, which was 2.4 crores, which was led by अरिहंत पटनी, लेकिन उसमें angels भी थे. क्या valuation? 26 crores post money. 2023 जब मैंने 2 crores रेज किए,
Again, Arihant Patni participated and Shiprocket also भाई came in साहब, this Arihant round. owns your company. चलिए क्या वैल्यू है? क्या At वैल्यू? that time, it was 32 crores. Okay. And then, जब Titan Capital ने मुझे term sheet दिया, they gave 3 crores in exchange for 13.5%, which is a value of 22 crores. एक सेकंड, पर आपकी नंबर्स तो ग्रो कर रहे थे, तो आपने अग्री क्यों किया डाउन राउंड? मैंने तभी स्टार्ट किया था proving myself कि 70 lakhs मैंने कर लिया था 2 महीने. It was not at the scale where they could say blindly कि it's going to work, right? So I decided मैं term sheet नहीं लूंगी तो कंपनी शट डाउन हो गई. I will dilute myself, लेकिन मैं कंपनी चालू रखूं. very good decision. As a entrepreneur, you have to live to die another day. Yes. इतने entrepreneurs मैं देखता हूँ इंडिया में जो वैल्यूएशन ऑब्सेस हो जाते हैं, एंड अगर आपने वो डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं, तो वेरी गुड डिसीजन. अभी आपके पास पैसे हैं बैंक में? जी हाँ. कितने पैसे हैं? 2 crores. और डेट भी है? डेट भी है. कितना? 1.4 crores. कैप टेबल बता हाँ. सकते हैं? My stake is 38%. My brother 4.8%, and my father owns 1%. अरे वाह. हमारा ESOP pool है 10.3%. Partially granted है. About 40% of it is granted. Okay. उसके एडिशन में 26% is Arihant Patni, Not bad. 13.5% is Titan Capital, अच्छा. 1.6% is Shiprocket, and 4.4% miscellaneous angels that came in that 2.4 round. क्या आपको लगता है कि आपके पास और इक्विटी होनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि मुझे होनी चाहिए थी, but it is not the cards that I was dealt, and I had to make this choice. मुझे लगता है आपके पास ठीक है, there is no problem. मुझे आप थोड़ा अपना मार्जिन बताएंगे बिजनेस में क्या आ रहा है, और यूनिट इकोनॉमिक्स की बात नहीं की हमने. नेट रेवेन्यू पे 25% मेरा कॉग्स है, 10% लॉजिस्टिक्स एंड गेटवे कमीशंस मिला के, 35% इज माय मार्केटिंग एक्सपेंस, एंड ओवरहेड्स है 18%. तो मेरा एबिटा बचता है 12%. तो कैपेबिलिटी वाइज आपको कहाँ लगता है सबसे ज्यादा, कहाँ गैप आपको लगता है? Operations and supply chain planning, and also brand building in a smart manner. एक बड़ा challenge also है connecting with the right types of R&D. So finding, unlocking more R&D networks to build more innovative products is also a challenge for us right now. आपने क्विक कॉमर्स टैप किया है? जी हाँ. And what are the results? In 3 months, 25% of my revenue is coming from quick commerce. What's your dream? My dream, I don't want to know the typical investor vision. वो नहीं. छोड़ दी. अगर मेरी डॉटर हो तो वो उतनी इनसिक्योर ना हो जहाँ जितनी मैं थी. There should be more representation of beauty, जहाँ पे people feel कि मैं भी खूबसूरत हो सकती हूँ, whether I have vitiligo, whether I am large or whether I am small. Now if we talk numbers, I would love to build a 1,000 crore brand. Right. नहीं, ये मैंने इसलिए पूछा आपको कि मेरी एक छोटी बेटी है, तो वो जो डॉल्स के साथ खेलती है, they are all blonde and blue eyed. सालों से, सदियों से हम कंडीशन होते जा रहे हैं on Western content and toys where beauty is defined as light skin and light eyes. Yes. तो जब तक इंडिया में इंक्लूसिव ब्रांड्स नहीं बनेंगे, इंडियन ब्यूटी, a different type of beauty will never emerge. It is about self-image. Absolutely. करिश्मा, आप एंटरप्रेन्योर जिसके पास सारे राइट आंसर्स हैं, कस्टमर बैकवर्ड थिंकिंग करते हो, ब्रांडिंग आपकी सॉलिड है. आई वुड लाइक टू गिव यू एन ऑफर. 1 crore for 3%. Okay, thank you for the offer. Can I join you, Aman? Yeah. I'd like to join Aman on this offer. So, Karishma, Yes. मेरे लिए 1-2%, 3% in this category because it's very personal to me. मेरे कुछ होगा नहीं. तो at this point, I don't think I'm the right investor for you. But I wish you the best. And आपको जो मदद चाहिए in unlocking R&D or any advice, would be happy to help. Thank you. Really appreciate it. I love the story about inclusivity, especially मेरी बेटी का जो मैं experience देखता हूँ ना, and I think that needs to change. So I'll make you an offer. 1 crore for 3.33%, 30 crore valuation. Okay. करिश्मा, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है ना, दैट यू आर अ वेरी मिशन फोकस्ड फाउंडर, एंड इवन मेरे हिसाब से जो भी आपने किया इक्विटी के लिए, वैल्यूएशन के लिए, आई लाइक द फैक्ट, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ. तो माई ऑफर इज 1 crore for 3%. Okay. So it's almost the same offer. मेरा थॉट प्रोसेस है कि अब मैं जब 2 crores मंथली कर रही हूँ, तो why the 30 crore valuation? आप यहाँ पे आए हैं
तो खाली पैसों के लिए तो नहीं आए होंगे ना. Strategic You have come help for के लिए some आए हो. strategic help. और 22 करोड़ पे आपने अभी recently में ही पैसा आया है. तो there is a premium. My only reason for that valuation is because I want more skin in the game. Understood. So if it changes for you, I'm happy to give you 1.25 crore for 3%. Now, so that's my new offer. ठीक है, अभी And, आपके पास he तीन is offers हैं. He's changing our offer too. 1 crore for 2%. Namita and I are coming together. ठीक है, अभी आपके पास 1 करोड़ 2%, अमन और नमिता की ऑफर है, अनुपम की ऑफर है 1.25 करोड़ for 3%, पीयूष की ऑफर है 1 करोड़ 3%. I have a counter. So first I'd like to say कि I think every one of you are adding certain values. But right now I'm going to unfortunately go after the lowest value option because मेरी equity बहुत कम बची है. So I think that should be Good the point. first criteria for me. Without any offense, I really appreciate and I think both of you can add बहुत synergies. But let's talk on value. My valuation is say I can give you 1.5 crore for 3%. That's the best I can. If you need more money. बोलो You should My- keep your equity. उससे कम पे My नहीं. counter is 1 crore for 1.3%. Okay, let's not negotiate much. I think आपके पास वो कम है, equity कम है. Let's do 1 crore 1.75. 1.75, yeah. No. 1.65. 1.3 please. No. बहुत बड़ा कंपनी बनाएंगे Good साथ fight for में. your equity. But no. You have to meet us in the middle, Karishma. मुझे आपको इंसल्ट नहीं कर रही है with a small increase. That's my fear कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा done. सा 1 crore 1.5%. Let's close. Let's close it. नील पक्की. Well done. You fought for it. Lovely. Lovely. Good luck, Karishma. Good luck. Thank you so much.